नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं काल। परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो फाइनली दोस्तों, हम बोर्ड की तरफ आ चुके हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं कि काल के कौन कौन से भेद होते हैं और काल की डिफिनीशन क्या होती है। तो आपको बता दें, क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिसके कार्य, व्यापार और समय तथा उसकी पूर्ण अवस्था तथा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम काल कहते हैं। तो आइए और भी डिफिनीशन जो बिल्कुल सरल और सहज तरीके से हम आपको बताएंगे कि काल की डिफिनीशन क्या होती है और काल किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम काल के बारे में जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम कह सकते हैं कि क्रिया के रूपांतरण को हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। याद रखिएगा, किसके? क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे, याद रखेंगे, किसकी? समय की पूर्ण अवस्था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, समय की पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होगा। भाई, ये तो क्रिया समाप्त हो चुकी होगी या हो रही होगी, ठीक है। तो पूर्ण अवस्था तथा अपूर्ण अवस्था का जहां पर हो, किसकी? समय की, याद रखेंगे। या फिर हम कह सकते हैं जहां पर किसकी? क्रिया की। दोनों बात कह सकते हैं। क्रिया की पूर्ण अवस्था और अपूर्ण अवस्था का जहां पर बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। याद रखिएगा। एक पॉइंट और हम आपको एक पॉइंट और बताते हैं। काल हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? तो याद रखिएगा, शब्द परिवर्तन के अंतर्गत 4 पॉइंट पढ़ते हैं। शब्द परिवर्तन के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। याद रखिएगा, शब्द परिवर्तन के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। शब्द परिवर्तन के 4 भेद होते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन कौन से? सबसे पहले काल। याद रखिएगा, सबसे पहले आता है काल। काल के बाद हम पढ़ेंगे वचन, फिर लिंग पढ़ेंगे, फिर हमको क्या पढ़ना है? फिर हम पढ़ेंगे कारक पढ़ेंगे। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शब्द परिवर्तन के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा, शब्द परिवर्तन के 4 भेद होते हैं। ये पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शब्द परिवर्तन के कितने भेद होते हैं। तो हम जब भी काल पढ़ेंगे, जब भी हम वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, कारक पढ़ेंगे, तो वो शब्द परिवर्तन की दृष्टि से पढ़ते हैं। जब भी हमको कहीं पर भी क्रिया में परिवर्तन करना हो, किसी भी शब्द में परिवर्तन करना हो, या तो हम काल में परिवर्तन करेंगे, या तो हम वचन में परिवर्तन करेंगे, या फिर लिंग में, या तो फिर हम कारक में परिवर्तन करेंगे। इतना पॉइंट ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि काल के कितने भेद होते हैं। आप ये देख रहे हैं काल का पहला पार्ट। आज हम सिर्फ आपको वर्तमान काल पढ़ाएंगे। इसके बाद जो दूसरा और तीसरा पार्ट आएगा उसमें हम आपको भविष्य काल और भूतकाल पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जान लेंगे कि काल में एक छोटा सा पॉइंट और जान लेंगे। इसको आप क्या अपनी कॉपी पर नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे काल के 3 भेद होते हैं। याद रखिएगा, हम समय को भी काल कह सकते हैं। किसको कहते हैं? हम समय को भी काल कहते हैं। याद रखिएगा, यहां पर पूछा जाता है किसको काल कहते हैं। तो 4 ऑप्शन में अगर समय मिलेगा तो उसको भी हम काल कहते हैं। याद रखिएगा। तो सबसे पहले कौन कौन देखेंगे? सबसे पहले यहां पर हम भेद की बात जानेंगे। तो काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाँ, एक पॉइंट और पूछा जाता है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। हम आपको भेद भी बताएंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहला है वर्तमान काल। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा भविष्य काल, और तीसरे नंबर पर आपको मिलेगा भूतकाल। ये 3 पॉइंट हैं। याद रखिएगा, ये काल के कितने भेद हैं? 3 भेद। सबसे पहले आपको मिलेगा कौन सा? वर्तमान काल, फिर दूसरा है भविष्य काल और तीसरा है भूतकाल, ठीक है। बस छोटी सी डिफिनीशन पर, अब हम यहाँ पर डिफिनीशन की बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी इनकी डिफिनीशन है। इसके बाद हम वर्तमान काल के आज आपको भेद पढ़ाएंगे। याद रखिएगा, वर्तमान काल के भेद पढ़ाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर है वर्तमान काल की बात करते हैं। तो वर्तमान काल जहां पर कार्य चल रहा हो। याद रखिएगा, जहां पर कार्य क्या हो रहा हो? चल रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे वर्तमान काल। याद रखिएगा, जहां पर कार्य चल रहा हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। इसके बाद भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? याद रखिएगा,
जहां पर क्या है, कार्य या समय आने वाला हो। याद रखिएगा, जहां पर समय आने वाला हो, आने वाला हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम भविष्यकाल कहेंगे। इतनी बात क्लियर। इसके बाद भूतकाल किसे कहेंगे, बीता हुआ समय। याद रखेंगे, बीता हुआ समय, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बीता हुआ समय क्या कहलाता है, यहां पर देखिए समय आने वाला होता है, यहां पर समय चल रहा होता है। इतनी बात याद रखेंगे, या कार्य चल रहा होगा या समय चल रहा होगा। याद रखिएगा, यहां पर हम समय भी लिख सकते हैं, या तो समय चल रहा होगा, यहां पर क्या है, समय आने वाला होगा, और यहां पर समय क्या हो गया होगा, बीत चुका होगा। तो दोस्तों आप इसको अपनी कॉपी पर लिखें। इसके बाद हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्तमान काल, और वर्तमान काल के भेद पढ़ाने जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं, और भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 6 भेद कौन कौन से हैं, देखेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा सामान्य वर्तमान काल, दूसरे नंबर पर मिलेगा आपको तात्कालिक वर्तमान काल, तीसरे नंबर पर पूर्ण वर्तमान काल मिलेगा, फिर संदिग्ध वर्तमान, फिर संभाव्य और हेतुमत वर्तमान काल। तो इसको आप अपनी कॉपी पर लिखें। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे कि वर्तमान काल के भेद कौन कौन। तो आप इसको अपनी कॉपी पर नोट करें। आइए हम आपको पढ़ाते हैं कि वर्तमान काल के कौन कौन से भेद होते हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। याद रखिएगा, हमने आपको 2-3 पॉइंट बताया है, उन 2-3 पॉइंट को आपको जरूर से जरूर याद रखना है। इस बात को याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया कि शब्द परिवर्तन की इकाई कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। उसी के अंतर्गत हम काल को पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्तमान काल की बात कर रहे थे हम पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के हमने आपको बताया कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कहीं पर भी कोई भी अगर 3 भेद पढ़ा है तो समझ लीजिए वो गलत है। कितने भेद होते हैं याद रखिएगा, हम आपको बता दें। अगर आपके पास नालंदा की बुक है, याद रखिएगा पृथ्वीनाथ पांडे नालंदा की बुक है, तो पेज नंबर आप उठा के देखेंगे 50, पेज नंबर 50 आपको 4थी से 5वीं लाइन में वहां पर मिलेगा कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। खोल के देख लीजिएगा। तो हमने आपको बताया कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल बहुत ही सरल तरीके से आपको हम ट्रिक बता देंगे, जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। याद रखिएगा, क्रिया की निरंतरता को हम क्या कहते हैं, वर्तमान या सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। या वर्तमान की बात करेंगे, अगर हम सिर्फ वर्तमान काल की बात करते हैं तो क्रिया की निरंतरता को हम क्या कहेंगे, याद रखिएगा, क्रिया की निरंतरता जहां पर क्या हो, क्रिया की निरंतरता हो, वहां पर क्या होगा, वहां पर वर्तमान काल होगा। या किसकी निरंतरता होगी, याद रखिएगा क्रिया की। ये तो बात हो गई किसकी, ये तो वर्तमान काल की डिफिनीशन हो गई। अब हम सामान्य वर्तमान काल की बात करते हैं। तो वर्तमान काल का जहां पर क्रिया के वर्तमान काल का होना पाया जाए वहां पर वर्तमान काल होता है। तो याद रखेंगे, क्रिया के वर्तमान काल का होना पाया जाए, क्रिया के वर्तमान काल का, वर्तमान या हम कह सकते हैं जब भी क्रिया वर्तमान काल में हो। याद रखिएगा, क्रिया किसमें हो, वर्तमान काल में हो, या क्रिया चल रही हो। याद रखिएगा, क्रिया चल रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के वर्तमान काल में होना पाया जाए, होना पाया जाए, ये मेन पॉइंट है। अच्छा, एक छोटी सी हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आपका क्लियर हो जाएगा कि सामान्य वर्तमान काल के कौन कौन से उदाहरण, जहां पर आपको ता है, ती है, ते मिल जाए। याद रखिएगा, क्या मिल जाए, ता है, ती है और ते मिल जाए। देखेंगे, उदाहरण देख लेंगे। सबसे पहले जहां पर आपको क्या मिल जाए, ता है, ती है और ते है मिल जाए, ये याद रखिएगा। ता है, ती है, ते है मिल जाए, वहां पर क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे राम मंदिर जाता है, उदाहरण देख लेंगे। जैसे राम मंदिर जाता है, तो यहां पर क्रिया देखिए, यहां पर क्या है, क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। तो यहां पर देखिए ता है ना, ती है, ते है, वह आम खाती है। जैसे कह दिया जाए, वह आम खाती है।
खाती है। तो यहां पर क्या है, देखिए क्रिया है वर्तमान काल में चल रही है, तो ता है, ती है, ते है, जहां पर आपको मिल जाए वहां पर सामान्य वर्तमान काल होता है। इसके बाद हम आपको बताएंगे तात्कालिक वर्तमान काल। ये तो हो गए कौन से उदाहरण, ये तो हो गए आपके सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो गया, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे तात्कालिक वर्तमान काल, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इंक कम पड़ गई है, इंक डाल लें। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहना है। दोस्तों, अगर आपने हमारे सुपर ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर आप नए नए प्लेस के घूमने के शौकीन हैं तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको अद्भुत, अनुपम और अद्वितीय प्लेस बिल्कुल घुमाए जाएंगे उसमें, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि जहां पर क्या मिल जाए आपको, ता है, ती है, ते मिल जाए, वहां पर क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है तात्कालिक वर्तमान काल, ये तो नंबर 1 हो गया। इसके बाद दूसरा देखेंगे तात्कालिक वर्तमान काल। कैसा तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान काल। अच्छा, तात्कालिक वर्तमान काल की डिफिनेशन क्या है, जहां पर पता चले कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। याद रखिएगा, किससे पता चले, ऐसी क्रिया जिससे पता चले कि जो क्रिया है वर्तमान काल में हो रही हो। यहां पर क्या होता है कि क्रिया, याद रखिएगा, क्रिया वर्तमान काल में, वर्तमान काल में हो रही होती है। तो इसमें क्या पता चलता है कि क्रिया के वर्तमान काल, जहां पर क्या होती है, क्रिया वर्तमान काल में हो रही होती है, उसे हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। याद रखिएगा, जैसे यहां पर क्या है, जो ट्रिक है वो याद रखिएगा, गा है, गा रहा है, याद रखिएगा, जैसे गा रहा है, यहां पर गा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, कुछ गा जैसे रहा है, रही है, ट्रिक देख लेंगे, जैसे रहा है, रही है और रहे हैं, ठीक है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप पहचान सकते, किसी भी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं, जहां पर आपको मिल जाए वहां पर क्या हो जाएगी, क्रिया कैसी हो जाएगी, तात्कालिक वर्तमान काल में हो जाएगी। जैसे मैं गाना गा रहा हूं, याद रखिएगा, इसका उदाहरण देख लेंगे, जैसे मैं गाना गा रहा हूं, ठीक है। मैं जा रहा हूं, ठीक, वह जा रहा है, याद रखिएगा कि वह जा रहा है। देखिए यहां पर पता चल रहा है कि क्रिया अभी चल रही है वर्तमान काल में। क्या पता चल रहा है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है। याद देखिए, ये पूरा जो टॉपिक है पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है, याद रखिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसमें आपको खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पूर्ण वर्तमान काल की। नंबर 3 क्या है, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। इसमें क्या होता है, देखिए इसकी ट्रिक आप जान लेंगे, जहां पर चुका है, चुकी है, चुके मिल जाए आपको, सीधी सी बात है, चुका है, चुकी है और चुके हैं, चुके मिल जाए, ठीक है। यहां पर कार्य क्या है, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका होता है, यहां पर कार्य पूर्ण हो चुका होता है। ऐसी क्रिया जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका होता है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, याद रखिएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि वर्तमान काल में पूर्ण, जहां पर कार्य क्या है पूरी तरीके से पूर्ण सिद्ध हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह खाना खा चुका है, ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका है, खा चुका है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो कार्य है पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, ठीक है। वह जा चुका है, वह आ चुका है, इस तरीके के ढेर सारे उदाहरण आपको इस पूर्ण वर्तमान काल में मिल जाएंगे। तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। आपको ट्रिक याद रखना है, ये वाली ट्रिक याद रखना है, जहां पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये मिल जाए, वो क्या होगा, वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो दोस्तों आप इसको अपनी कॉपी पर लिखें, इसके बाद फिर हम आगे मिलते हैं आपको संदिग्ध वर्तमान काल। अपनी कॉपी पर नोट कर लें, इसके बाद हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है।
परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सारे उदाहरण एग्जाम में पिछले 10 वर्षों में पूछे गए हैं। आप इनको अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे, याद रखिएगा, इनको अपनी कॉपी पर आप जरूर नोट करेंगे। आप पढ़ रहे हैं वर्तमान काल का जो पहला पार्ट है या काल का पहला पार्ट। अब इसके बाद हम देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। कैसा? संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान काल में क्या है, आपको हम छोटी सिर्फ ट्रिक बता देंगे। आपको ता होंगे, ती होंगे, ते होंगे। जहां पर आपको क्या मिल जाए, किसी भी वाक्य में क्या मिल जाए, ता होंगे, याद रखिएगा, ता होंगे मिलेगा, ती होंगे, ती होंगे। सिर्फ आप पहचानने की ट्रिक जान लेंगे, ता होंगे, ती होंगे और ते होंगे, यही आपको मिलेगा, याद रखिएगा। ता होंगे, ती होंगे, ते होंगे। जहां पर आपको ऐसे, यहां पर क्या, क्रिया के संदेह होने पर क्या बोध होता है, क्रिया पर संदेह होता है। यहां पर क्या होता है, पूरी तरीके से आपको पता चलेगा कि क्रिया के होने पर संदेह होता है कि क्रिया हुई या नहीं हुई। ठीक है, जैसे वह खाना खा चुका होगा, है ना, या खा चुके होंगे, ऐसे कह सकते हैं। खाना खाता होगा, वह खाना, उदाहरण देख लेंगे, वह खाना खाता होगा, खाता होगा। अब यहां पर क्या है कि पूरी तरीके से आपको ये पता नहीं कि खा चुका होगा या खा रहा होगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि खाता होगा खाना। यहां पर संभावना है या क्या है, आप कह सकते हैं संदेह है। तो क्रिया में यहां पर पूरी तरीके से क्या होता है, संदेह हो जाए, तो वहां पर क्रिया किसमें हो जाएगी, संदिग्ध वर्तमान काल में हो जाएगी। वह पढ़ता होगा, जैसे देख लेंगे कि वह पढ़ता होगा, पढ़ता होगा। वह जाता होगा, वह जाता होगा। ढेर सारे उदाहरण हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्रिया संदिग्ध वर्तमान काल में हो रही है। इसके बाद है संभाव्य वर्तमान काल। याद रखेंगे किसमें, संभाव्य वर्तमान काल। ये तो हो गया आपका कौन सा पार्ट, ये हो गया आपका चौथा। इसके बाद पांचवा देख लेंगे। पांचवा क्या है, पांचवा है कि संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, इसमें भी छोटी सी ट्रिक बता देंगे। आ होंगे और ए होंगे, जहां पर आपको छोटी सी मात्राएं मिल जाएंगी, जैसे आ होंगे, आ होंगे और ए होंगे। जहां पर आपको लास्ट में क्या मिल जाए, स्वर मिल जाए। क्या मिल जाए, जहां पर स्वर मिल जाए वहां पर क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। जैसे वह आया होगा, क्या होगा, जैसे वह आया होगा, आया होगा। तो यहां पर क्या है, संभावना है, लेकिन आपको यहां पर देखिए क्या मिल जाए, यहां पर आ की मात्रा आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एक उदाहरण, वह लौटा होगा, वह लौटा होगा, लौटा होगा। ठीक, वो आए होंगे, है ना, जैसे वे गए होंगे, वे गए होंगे, ये देखिए। ठीक है, गए होंगे। तो ये संभाव्य वर्तमान काल। याद रखिएगा, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहां पर ता, ती, ते होंगे मिलेगा, लेकिन यहां पर आ और ए आपको मिल जाएंगे। देख लिए, यहां पर ए आपको मिल गया, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, ता है, ता है। यहां पर आपको ए की भी मात्रा मिल जाएगी। तो जहां पर स्वर मिल जाए वहां पर संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। इसके बाद लास्ट है आपका हेतु, हेतुमत। कौन सा है, हेतु, हेतुमत, हेतुमत वर्तमान। अच्छा, इसकी खास बात, हेतु हेतुमत का इसका मतलब होता है कारण होता है। क्या होता है, इसका मतलब होता है कारण। याद रखिएगा, यहां पर क्या होता है कि अगर यहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होती है, निर्भर होती है। ये याद रखिएगा। यहां पर क्या, छोटी सी डिफिनेशन जान लेंगे कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, पूरी तरीके से निर्भर होती है। ये चीज याद रखेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण जान लेंगे, जैसे अगर कार्य पूरा हो गया हो तो कंप्यूटर बंद कर दो, जैसे, है ना, जैसे लिख चुके हो तो किताबें बंद कर दो। तो लिखने का जहां एक क्रिया क्या है, लिखने के बाद किताबें आपको बंद करना है, काम पूरा होने के बाद आपको कंप्यूटर बंद करना है ना। अगर पढ़ चुके हो तो खाना खा लो।
तो बीच में आपको तो मिलेगा, क्या मिलेगा, बीच में यहां पर क्या मिल जाएगा, तो मिलेगा। जैसे अगर कार्य पूरा हो गया हो तो, पूरा हो गया हो तो, आप कुछ भी कह सकते हैं, कंप्यूटर बंद कर दो, ठीक है, जैसे कंप्यूटर बंद कर दो, बंद कर दो, है ना। अगर तो यहां पर क्या है कि कोई भी आप उदाहरण ले सकते हैं, ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे खाना खा चुके हो तो, खाना खा चुके हो तो, है ना, यहां आ जाओ। इस तरीके के उदाहरण आपको किसमें मिल जाएंगे, हेतुमत उदाहरण में। कहने का मतलब है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर पूरी तरीके से क्या होती, निर्भर होती। तो हमने आपको बताया सामान्य वर्तमान काल, जहां पर ता है, ती है, ते हैं। इसके बाद तात्कालिक बताया है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे उदाहरण मिल जाए। पूर्व वर्तमान काल, चुका है, चुकी है, चुके, जहां पर आपको मिल जाए। इसके बाद हमने आपको बताया संदिग्ध में ता होंगे, ती होंगे, ते होंगे। इसके बाद संभाव्य बताया, जहां पर आप होंगे, ए होंगे। और हेतुबंध में हमने आपको बताया जहां पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर पूरी तरीके से निर्भर होती है। तो आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, सत श्री अकाल, धन्यवाद।